फ्रेंड मैं हूं असद अली और मेरे साथ आज मौजूद है शेख अवैस अरशद साहब। तो हम आज इनसे हार्टिकल्चर के बारे में कुछ सवालात करेंगे। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है जी। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, हम आपसे ये क्वेश्चन करना चाह रहे हैं कि जैसे आजकल मौसम चल रहा है, तो इसमें कौन कौन से सीजनल प्लांट्स लगाने चाहिए, डोरों में कौन से लगाने चाहिए, आउटडोर कौन सी एक्टिविटी करनी चाहिए, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? इसमें ये है कि जो आजकल सीज़नल प्लांट्स हैं आपके चल रहे हैं उसमें मतलब जो सबसे ज़्यादा चलने वाले हैं या मशहूर कह लें या जिनको हर बंदा जानता भी है, उनमें आ जाता है ये पेंजी आ जाता है, पेटूनिया आ जाता है, एंट्रेनम आ जाता है और इसके अलावा बहुत सारे हैं, मसम्बरी है, वर्बीना है, मतलब बहुत सारे हैं, अलीसम है, बॉर्डर के लिए यूज़ होता है, सिनरेरिया है। तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये कुछ चंद एक ऐसे हैं जो कि हर बंदा अपने गार्डन में लगाता है, जो कि इससे जो है ना वो खूबसूरती में बहुत इजाफा होती है। तो इसलिए ये वाले जो जिन मैंने तकरीबन 5-6 नाम लिए हैं, लेकिन वैसे तो इस सीज़न में तकरीबन 35 से 40 हैं। 35 से 40 हैं जो कि आप अपने घरों में लगा सकते हैं। तो लेकिन बहुत ज़्यादा जो यूज़ होते हैं वो यही हैं जो आप कह लें कि 5-6 जिनका मैंने नाम लिए हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आप हमें ये भी बताएं कि हम मुख्तलिफ नर्सरीज़ का विज़िट करते हैं, तो वहाँ पे हम ये देखते हैं कि उन्होंने जो पनीरी लगाई होती है, उसको उन्होंने एक शापर वगैरह डाल के कवर किया, एक हीट दी होती है, उसकी क्या रीज़न है? आप उस बारे में हमें क्या गाइड करेंगे? एक्चुअली उन्होंने जो पनीरी तैयार करनी होती है पौधों की, वो लगाते हैं सर्दियों में। जी। सर्दी ज़्यादा होती है उस मौसम में जब वो लगाते हैं, तो सर्दियों में बीज निकलता बहुत कम है, तो वो आर्टिफिशियल हीट दे के उसको जो है ना बीज को उगाया जाता है, क्योंकि बीज को निकलने के लिए टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है और वैसे जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कम होता है। तो नॉर्मल टेम्परेचर जो चल रहा होता है वो कम होता है ना, मतलब रात के टाइम ख़ास तौर पे ज़्यादा कम हो जाता है, दिन के टाइम तो फिर भी ठीक हो जाता है टेम्परेचर। तो हम अभी बैठे हुए हैं रावलपिंडी में, पाकिस्तान में रावलपिंडी में हम जी, बैठे जी। हुए हैं, क्योंकि बहुत सारी हमारी ऑडियंस देखने वाली हमें इंडिया से भी देख रही है, यूएई से भी देख रही है और भी मतलब बहुत सारी जगहों पे से देख रही है। तो अगर उनको पता चले कि हम मतलब कहाँ पे बैठे हुए हैं, तो इसलिए मैंने ये थोड़ा सा मेंशन कर दिया। तो जहाँ पे हम बैठे हुए हैं इस टाइम, जो हमारा टेम्परेचर है वो दिन का काफ़ी बेहतर है, लेकिन रात का टेम्परेचर जो है वो काफ़ी डाउन हो जाता है, तो इसलिए शॉपर वगैरह डाला जाता है कि जो है हम जो दिन के टाइम शॉपर के अंदर जो हीट जाती है वो थोड़ी सी रह जाती है, मतलब हम उसको सेव कर लेते हैं। तो शाम होने से पहले पहले 3 बजे का 4 बजे शॉपर हम दोबारा बंद कर देते हैं, और जो उसके अंदर हीट होती है वो तकरीबन सारी रात उसको मेंटेन रखते हैं, और वो जो पौधे हैं वो आपके अच्छे चलते हैं। कम ही मतलब ज़्यादा सर्दी होने की वजह से पौधे ख़राब नहीं होते, तो इसलिए वो शॉपर का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा सर, ये भी बताएं कि जब हमारे पौधे हम पनीरी उग गई, उसको हमने फील्ड में शिफ्ट कर दिया, उसकी ग्रोथ को करने के लिए, उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हमें क्या इक़दाम करने चाहिए? वेजिटेटिव ग्रोथ वेजिटेटिव ग्रोथ। वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ाने के लिए तो बेसिकली ज़्यादा जो लोग यूज़ करते हैं वो यूरिया यूज़ करते हैं। वैसे आप जब भी ज़मीन तैयार करें, तो ज़मीन तैयार जब आप करते हैं तो उसमें आपको गोबर की खाद लाजमी ऐड करनी चाहिए। सही तरीके से, अच्छे तरीके से, मतलब अगर आप अपने गार्डन में लगा रहे हैं पौधे, या फील्ड में, या मतलब रोड पे, या कहीं भी लगा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले उसकी जो जगह की तैयारी है ना वो बेहतरीन होनी चाहिए। जब तक आपकी जगह की तैयारी, मतलब ज़मीन में मिट्टी अच्छी होगी, खाद अच्छी डली होगी, तो वो फिर पौधा आपका बड़ा अच्छा बेहतरीन बनेगा। और वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए यही है कि आप उसमें यूरिया ऐड करें, और जब रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में मतलब आप जाते हैं, फ्लावर्स वगैरह की जी, तरफ आप जी। जाते हैं, तो उस वक्त आपको फ्लावर्स के लिए आपको एनपीके वगैरह ऐड करनी ज़रूरी है। अच्छा सर, ये भी बताएं कि ये सारे जो एक्टिविटी है, ये हम अपने घरों में भी कर सकते हैं, प्लांट्स? प्लांट्स बिल्कुल अपने घरों में क्यों नहीं कर सकते आप एक्टिविटी। प्लांट्स आप घरों में लगाएं, गार्डन, आपके जो घरों में गार्डन है उनमें बिल्कुल क्यों नहीं कर सकते हैं। अच्छा सर, ये भी बताएं जो आजकल कॉन्सेप्ट चल रहा है जैसे रूफ टॉप गार्डनिंग का, उस बारे में आप हमें कुछ गाइड करेंगे? रूफ टॉप गार्डनिंग से हम कैसे करें, उसका क्या कोई प्रोसीजर है? रूफ टॉप में असल में है तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है, लेकिन इसमें कुछ मसाइल है थोड़े से। मतलब सबसे पहला जो मसला आ जाता है आपके पास वो ये आता है कि वाटर प्रूफिंग। जी, वाटर। मतलब आप छत पे अगर सिंपल क्यारियाँ भी रख लेते हैं,
तो वो भी जब आप पानी लगाते हैं तो पानी वो उसका खामखा नीचे गिरता है और वो छत में रुकता है हाँ, और वो आपको सेम करता सहम का शुरू आ जाता है। है। उसके लिए सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी है कि आप वाटर प्रूफिंग छत की वाटर प्रूफिंग करें। उसके लिए डिफरेंट मटेरियल्स हैं। अगर आप उसमें कुछ छत पे चिप्स वगैरह डाल सकते हैं, मार्बल लगा सकते हैं, नहीं तो और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपको वाटर प्रूफिंग मटेरियल लगा देती हैं। उसके बाद आपको एक ड्रेन होना चाहिए आपके पास। उसके बाद आप पानी वगैरह लगाते हैं। आपकी जो है ना ड्रेन अच्छा होना चाहिए। पानी आप लगाएं तो छत पे पानी रुके ना और वो जो आपका ड्रेन है वहाँ से पानी निकल जाए। तो रूफ टॉप के लिए आप उसमें और मतलब कंडीशंस हैं। जैसे आपने अगर खाली गमले रखने हैं, क्यारियाँ रखनी है या आर्टिफिशियल घास लगाना है, अगर आप परमानेंट अच्छे मतलब ओरिजिनल घास की तरफ जाते हैं तो फिर उसके लिए जो है ना बहुत सारे लवाजमात पूरे करने पड़ते हैं। मतलब वो स्पेशल कंपनीज हैं जो तकरीबन 4 5 6 लेयर्स होती हैं, मेम्ब्रेन लेयर, जियो मेम्ब्रेन लेयर और कुछ लोग पत्थर वगैरह रखते हैं और मतलब इस तरह की सारी प्रोसीजर करने के बाद हाँ तो उसके ऊपर आप मतलब ओरिजिनल भी जो है ओरिजिनल ग्रास भी लगा सकते हैं। लेकिन वो थोड़ा सा कॉस्टली भी है, महंगा भी पड़ जाता है। मशवरा यही है अगर कोई रूफ टॉप गार्डनिंग करना चाहता है तो एक तो पहले अपनी वो कर ले, वाटर प्रूफिंग कर ले। वाटर प्रूफिंग करने के बाद कोशिश ये करे कोई क्यारियाँ, कोई गमले फूलों वाले रख ले और उसके बाद जो ग्रीन एरिया रखना चाहता है उसके ऊपर आर्टिफिशियल घास जिसको आस्ट्रो टर्फ कहते हैं वो लगा ले। ये समझ ले एक सस्ता और आसान तरीका अपने रूफ टॉप पे गार्डनिंग करनी चाहिए। और सर हम जो हमारी सीजनल होती है उस पर कोई इंसेक्ट भी अटैक कर सकते हैं, जैसे फंजीसाइड का प्रोनिया पे फंजीसाइड का अटैक आ जाता है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? फंजीसाइड के लिए तो जो है ना आप जिस भी एरिया में रहते हैं वहाँ पे कोई भी जो भी इंसेक्टिसाइड की या सीड की शॉप है वहाँ पे आप जाते हैं, आप उन्हें कहते हैं कि मुझे कोई भी अच्छा सा फंजीसाइड। वैसे हमारे पास जो ज़्यादा यूज़ होता है वो मैनकोजेब प्लस मेटल एक्सल जो हमारे पास ज़्यादा यूज़ है। तो वैसे आप मतलब आप कहीं भी जाएं आप उन्हें कहें कि हमें दे दें, वो आप नॉर्मली वो डोज़ भी आपको बता देंगे कि किस डोज़ में आपने वो डालना है, उस डोज़ में आप वो डाल। चलिए सर, थैंक यू, आपने टाइम निकाला और हमें अपना इंटरव्यू दिया। थैंक और व्यूअर्स का भी काइंडली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।